अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करिए और आप अपना मनपसंद टॉपिक वहां पर लिखिए। थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब भी कर पाए टॉपिक को तो बहुत ही अच्छा है, एंड देन आई विल अपलोड अ वीडियो फॉर यू। हेलो फ्रेंड्स, कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके साथ भी या बहुत सारे लोगों के साथ कि उनको प्रशंसा भी मिली है और उनको इंसल्ट भी मिली है कहीं से, लेकिन उन्हें इंसल्ट बहुत दिनों तक याद रहती है और वो प्रशंसा को या जो उनको अप्रिसिएशन मिला था उसे भूल जाते हैं। उसी तरह से हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो वो जो आलोचना है वो बहुत दिनों तक याद रहती है, और जो कॉम्प्लीमेंट मिला था कि आपने अच्छा किया उसे हम भूल जाते हैं। इसी तरह से आप ये भी देखेंगे कि जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो आपको जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं उन पर आपका जो अटेंशन है वो बहुत देर तक नहीं रुकता है, लेकिन जो भी निगेटिव न्यूज़ आती है, कोई मर्डर की हो, कहीं पर कोई चोरी डकैती पड़ी हो, तो इमीडिएटली हम उसे पढ़ने लगते हैं। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो साइकोलॉजिस्ट के अनुसार आप एक ऐसे लक्षण से को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसको हम नेगेटिविटी बायस कहते हैं। और ये इसलिए जानना ज़रूरी है आज, क्योंकि जब भी क्रिटिकल सिचुएशन आएगी हमारी लाइफ में, कोई बड़ा फेलियर आएगा, कोई बड़ी बीमारी आएगी, या कोई एक ऐसी सिचुएशन आएगी जो अब कोरोना की वजह से आ रही है जिसको हम पेंडेमिक कहते हैं, तो इस सिचुएशन में जब हम लॉकडाउन है ऑलरेडी, तो यहाँ पर नेगेटिविटी बायस के बारे में जानना ज़रूरी है और इस साइकिल को तोड़ना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है, आपके परिवार के लिए रेलेवेंट है। इसलिए इसे आप एक लेसन की तरह लें और आप ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की वर्कशॉप की तरह लें। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में या आप में से कोई इस नेगेटिविटी बायस का कोई शिकार तो नहीं है और जाने अनजाने में वो अपने अंदर इस नेगेटिविटी बायस को सफ़र कर रहा है। इसलिए आप इसे अंत तक देखें। इसे शुरू करने से पहले मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि मैं नंबर ऑफ़ खूबसूरत से जो विजुअलाइजेशंस हैं उनको अपलोड कर रहा हूं, ताकि जब भी आपको समय मिले, दिन में सुबह मिले, शाम को मिले, दोपहर मिले, आप उन विजुअलाइजेशंस के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। उनमें से कई विजुअलाइजेशंस की डिटेल इस वक्त आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले आप उन खूबसूरत विजुअलाइजेशंस को ज़रूर करते रहें। यह आपको एक नई ऊर्जा देगा और एक नया पैराडाइम भी देगा। शुरू करते हैं कि किस तरह से हमारे अंदर निगेटिविटी बायस बनता है, ये क्या है बेसिकली। साइंटिस्ट ने ढूंढा है कि हम में से अधिकांश लोगों के साथ एक ऐसा होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारी जो खबरें चल रही होती हैं, जब भी वो पॉजिटिव खबरें आती हैं तो बेसिकली हमारी अटेंशन वहाँ नहीं जाती, लेकिन जैसे ही कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो हम अपना काम धंधा छोड़कर उस न्यूज़ को देखने लगते हैं। इतना ही नहीं, कई बार हम उस न्यूज़ को सुनकर उसका डिस्कशन अपने घर में करने लगते हैं और ये डिस्कशन बहुत लंबे समय तक चलता रहता है और ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें ही अच्छी लग रही है। ये कब शुरू होता है हमारी लाइफ में और कहाँ और कैसे शुरू होता है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार जब बच्चा 1 साल तक का होता है, यानी कि वो जब इन्फेंट होता है, उसकी एक ही नेचर होती है कि वो उन चेहरों पर अपनी अटेंशन रोकता है जो चेहरे उसे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिन चेहरों पर मुस्कान होती है, और यहाँ तक सब कुछ ठीक चलता रहता है। लेकिन नेचर हमारे माइंड की कुछ ऐसी है या प्रकृति ऐसी है कि 1 साल के बाद वो नन्हा शिशु अपनी अटेंशन को यहाँ से डाइवर्ट करना शुरू कर देता है और यहाँ से वो उन चेहरों को ज़्यादा देर तक या गौर से देखता है जो नेगेटिव फीलिंग्स लिए हुए हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशन लिए हुए हैं। शायद ये हमारे अंदर की एक इंस्टिंक्ट है बचने की, क्योंकि हमारे जीन्स के अंदर हमेशा एक पहले से प्रोग्राम्ड इंस्टिंक्ट पड़ी होती है कि हम किसी भी खतरे से बचना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बच्चे का हाथ आग पर आ जाता है या गर्म तवे पर आ जाता है तो उसे कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब आपको इस तवे पर हाथ नहीं डालना, यानी कि अब वो ऑटोमेटिकली उससे बच जाता है। उसके सामने कोई ऐसा डरावना पशु आ जाए या कोई भी ऐसी डरावनी आवाज़ आ जाए तो आप देखेंगे वो डर कर एक तरफ भाग जाता है रोता हुआ, यानी कि वो यहाँ से अपने आप को एक विजडम का सहारा लेता है कि वो चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को बचना चाहता है। क्योंकि इस बचने के जो साइकिल चला हुआ है, इस साइकिल की वजह से उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और वो नेगेटिव चीज़ों पर अपने फोकस को बनाने लगता है।
ये पॉजिटिव भी था, लेकिन यहाँ से एक नेगेटिव चीज़ भी हो गई कि हमारे माइंड के अंदर एक पैराडॉक्स रूल है। वो रूल ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि काले हाथी के बारे में मत सोचिए, काले हाथी के बारे में मत सोचिए, काला हाथी बहुत डरावना होता है तो उसके बारे में मत सोचिए, काले हाथी के बारे में मत सोचिए, अगर मैं बार बार ये कहूँगा तो जैसे ही मैं अपनी बात बंद करूँगा तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? काला हाथी चल रहा होगा। इतना ही नहीं, हाथी जैसा कोई जानवर भी आपको दिखाई देगा तो आपके अंदर एकदम से वही बात ट्रिगर हो जाएगी कि काले हाथी को नहीं देखना है। अब यहाँ से ये हुआ है कि हमारी अटेंशन पॉजिटिव चीज़ों पर जाने के बजाय नेगेटिव चीज़ों पर जाना शुरू हो गई, और यहाँ से एक साइकिल बन जाता है कि हम नेगेटिव चीज़ों को एंजॉय करने लगते हैं। इसे हम टिपिंग पॉइंट भी कहते हैं साइकोलॉजी में, कि यानी कि आप जिस काम को भी करने लगते हैं उसी में ही आपको आनंद आने लगता है, यानी कि आप उस चीज़ के प्रति कंडीशनड होने लगते हैं। आप किसी नई जगह पर जाएं और अचानक वहाँ पर आप रहें और वहाँ मान लेते हैं वहाँ के आसपास कोई नज़दीक एक ऐसा कोई बीच है जहाँ पर फ़िश का काम होता है, यानी कि वहाँ पर मछुआरे रहते हैं, और मान लेते हैं उस जगह पर आपको मछली की बदबू आ रही है। लेकिन जैसे ही आप 3-4-5 दिन वहाँ रहेंगे, अचानक आपको लगेगा कि मछली की बदबू बंद हो गई है। असलियत में मछली की बदबू बंद नहीं हुई है, आपके माइंड ने, आपकी नाकों के सेंसर ने एक सिचुएशन क्रिएट कर ली है कि अब यहीं रहना है, तो आपकी कंडीशनिंग हो गई है कि बदबू को अब बदबू की तरह आप नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल यही हमारे नेगेटिव बायस के साथ होता है, यानी कि हम अब नेगेटिव चीज़ों को ही परसीव कर लेते हैं और अब हमारे पास पॉजिटिव चीज़ों की जगह ही नहीं बचती। हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में हमारा माइंड कुछ इस तरह से काम करता है जिस तरह से एक गार्डन होता है। एक गार्डन में अगर हमें एक पौधा अपना उगाना है तो हमें माली रखना पड़ता है, हमें उस पौधे को बर्फ़ से बचाना पड़ता है, सूखे से बचाना पड़ता है, उसको खाद देना होता है, उसको पानी समय से देना होता है। लेकिन उसी बाग में जो बहुत सारा वीड है, खरपतवार है, झाड़ झंकाड़ है, उन्हें कोई कुछ नहीं करता, पर वो उगते रहते हैं। ये हमारी नेचर है माइंड की। कुछ इसी तरह से है कि हमें एक बूंद अगर मैं कीचड़ किसी गंगा जल की बाल्टी में डाल दूं तो वो गंगा जल बिल्कुल बेकार हो जाएगा, जबकि इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ये हमारे माइंड की नेचर है। यानी कि अब ऐसा हुआ है कि इस प्रोसेस में आते आते आपके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत को मैं लगाऊं, एनएलपी के सिद्धांत को लगाऊं, या फिर मैं माइंड के सिद्धांत को सिंपल लगाऊं कि अब मेरे पास किस चीज़ का एनवायरनमेंट बन गया है मेरे माइंड के अंदर, वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों का बन गया है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को बचने के लिए उन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा रखा। और कहा जाता है कि वट एवर यू फोकस अपॉन एक्सपेंड्स, जिस चीज़ पर आपका ज़्यादा फोकस होता है वही आपकी लाइफ में एक्सपेंड होता है, और यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारी लाइफ में आ जाता है। यानी कि अब हमारे पास नेगेटिव चीज़ें हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही काम करेगा। अब सवाल उठता है कि अगर ये सब कुछ चल रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि इसका इम्पैक्ट आपके 3 बड़े एरिया पे जरूर होगा। पहला है आपका हेल्थ, यानी कि आपके जो हेल्थ के पैटर्न है वो बिगड़ने शुरू हो सकते हैं। इसीलिए आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि उनकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं पर वो अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाते। उनके आप एक पैटर्न को भी देखेंगे कि वो न्यूज़पेपर भाग कर लेते हैं, खोलते हैं और सिर्फ उन नेगेटिव न्यूज़ को पूरा का पूरा पढ़ते हैं और 2-2 बार पढ़ लेते हैं जो उनके मतलब की नहीं है, और पॉजिटिव चीज़ों को वो ले भी नहीं पाते। उनको ये भी देखेंगे कि वो पॉजिटिव लोगों का उनको साथ भी अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव बातें भी अच्छी नहीं लगती। कहीं पॉजिटिव बात चल रही होती है तो वो इंटरप्ट करके अपनी बात करते हैं जो नेगेटिव होती है। आप उन लोगों को देखेंगे कि वो न्यूज़ चैनल को खोले ही रहेंगे और उसमें जो नेगेटिव टॉक चल रही है, नेगेटिव टोनैलिटी चल रही है, वो उन्हीं में एंगेज रहते हैं और पूरा दिन काट लेते हैं। जैसे ही वहाँ पर कोई नई पॉजिटिव चीज़ आती है उनके लिए वो बोरिंग होती है। तो कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट के अनुसार कहा गया है कि जो भी लोग नेगेटिव बायस से ज़्यादा प्रभावित हैं उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है। और ऐसे सिचुएशन में जब हम लॉकडाउन में बंद हैं, हमें कोरोना का डर है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन और भी गहरी हो, क्योंकि अब आप एक विशियस साइकिल में फंस गए हैं। एक तो नेचर है हमारी नेगेटिव बायस की, और दूसरा हमारे पास खबरें भी सारी की सारी ऐसी हैं, तो बाहर भी और अंदर भी आपका एनवायरनमेंट पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड हो चुका है। और यहाँ पर दूसरा एरिया है उनकी हैप्पीनेस का, यानी कि वो खुश कम रहेंगे। आप खुद भी सोच सकते हैं कि जिस आदमी का इंटरनल एनवायरनमेंट ही नेगेटिव बना हुआ हो, जिसका फोकस भी नेगेटिव हो, जिसके अंदर पॉजिटिविटी के बहुत ही कम लक्षण हो, तो वो खुश कहाँ रहेगा। और तीसरा है उसका अपनी सफलता, यानी कि सफलता के लिए जो एक पॉजिटिव मोटिवेशन चाहिए और एटीट्यूड चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो मोटिवेशन उनके साथ नहीं रहता। वो काम को जल्दी से शुरू करते हैं, बड़े अच्छी तरीके से
वो आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो अपना सब कुछ उसमें एटीट्यूड को ख़राब कर बैठते हैं और बीच में ही अपने काम को छोड़कर उस काम को पूरा नहीं करते। ये 3 एरिया बड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं और यही तीनों एरियाज़ हमारे सफ़र करने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर लॉकडाउन भी चल रहा है, कोरोना का डर भी हमें सता रहा है, चारों तरफ एक एंग्जाइटी का माहौल भी आ रहा है, तो इस निगेटिविटी बायस को हम किस तरह से हैंडल करें। इसके लिए मैं फिर वही चीज़ें कहूँगा कि सबसे पहले तो आप जहाँ से भी नेगेटिव न्यूज़ आपको मिल रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर से मिल रही है, चाहे वो आपको डिजिटल वर्ल्ड से मिल रही है या फिर टीवी से मिल रही है, कृपया कुछ दिनों के लिए इन्हें बंद कर दीजिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि जो आपके अंदर के ट्रिगर है नेगेटिव, वो बाहर की उन नेगेटिव न्यूज़ से और ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं और आपके अंदर एक और गहरे 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 पैटर्न बनते जा रहे हैं। ये पैटर्न आपके लिए अच्छे नहीं है, ना ही आपके परिवार के लिए अच्छे हैं। दूसरा है कि आप काम रहना सीखें, शांत रहना सीखें, आप रिलैक्स करना सीखें, आप अपने आप को शव आसन कराना सीखें। जब जब आप शव आसन कराएंगे तो आपके अंदर एक वेलनेस की फीलिंग आएगी। आप चारों तरफ अब देखना शुरू करेंगे और देख भी रहे हैं कि लोगों में पैनिक आना शुरू हो गया है। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने इंटरनल टॉक को ज़रूर ऑब्जर्व करें। हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमारी इंटरनल टॉक में हमें पता चल जाता है। वो टॉक आपके नेगेटिव तो नहीं है, यार ये नहीं होगा, अब क्या होगा, फंस गए, मर गए, कुछ नहीं होगा, फला ने ये गलती कर दी, अब मेरा क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। इंटरनल टॉक आपके साथ चल रही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑब्जर्वेंस आपका रहेगा, यानी कि आपको क्या ऑब्जर्व करना टॉक के साथ, एक्शंस को देखना है कि आपके ऐसे एक्शन तो नहीं है जो नेगेटिव हों। उसके बाद आपको अपने आप को एंगेज करना है पॉजिटिव चीज़ों में। यहाँ पर आपको मैं बार बार हर वीडियो में यही बताऊंगा कि आपका एंगेजमेंट आपके पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को एंगेज नहीं कर रहे हैं और आप पूरे दिन के दिन पैसिवली चीज़ों को कर रहे हैं, यानी कि पैसिवली इनएक्टिवली आप टीवी देख रहे हैं, इनएक्टिवली आप खाना खा रहे हैं, इनएक्टिवली जो भी चल रहा है उसे देख रहे हैं, तो ये पैटर्न अच्छा नहीं है। यहाँ से आपकी केमिकल के बाद स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो चेंज आएगी वो नेगेटिव रहेगी। इसलिए आप अपने आप को एंगेज जरूर करें। कोई भी वो एंगेजमेंट हो सकता है, किसी नॉलेज को लेने का हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी का काम हो सकता है, कोई नई स्किल आप सीख सकते हैं। और लास्ट है कि आप मेडिटेट करें। मेडिटेशन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब जब हम मेडिटेशन में जाएंगे तो हमारे नेगेटिव पैटर्न के ऊपर आप ये समझ लीजिएगा कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पड़ना शुरू कर देगा। यानी कि हमारे नेगेटिव जितने भी इंटरनल हमारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं या नेगेटिव हमारे थॉट हैं वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। और जब भी हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे वो केमिकल्स रिलीज़ होना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि योगियों का और मुनियों का जो चेहरा होता था वो हमेशा लाल रहता था, चमकता रहता था। उनके चेहरे पर आपको इवन रिफ्लेक्शन दिखाई देते थे रेज के। वो इसलिए होते थे कि वो अपने मेडिटेशन में कम से कम बोलते थे और अधिक से अधिक वो अपने आप को ऑब्जर्व करते थे और अपने आप को मेडिटेशन की मुद्रा में ले जाकर उस स्टेट में ले जाते थे जहाँ पर एंडोर्फिन्स बहुत निकलते हैं, डोपामाइन बहुत निकलते हैं, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन बहुत निकलते हैं। और इस सिचुएशन में जब ये लॉकडाउन चल रहा है इसमें ये सारे के सारे चारों केमिकल आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसलिए जो भी मैंने आपको कदम बताए हैं आप इन कदमों को ज़रूर उठाएँ। जहाँ तक इन कदमों को पूरा करने की बात है, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैंने आपके लिए खूबसूरत से विजुअलाइजेशन रिकॉर्ड करके म्यूज़िक के साथ YouTube पर अपने चैनल पर डाले हुए हैं। उन्हें इस वक्त आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं पूरे परिवार के साथ। चाहते हुए मैं यही कहूँगा कि आप अपने नेगेटिविटी बायस को एक बार ऑब्जर्व करें और उसके पैटर्न को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी ये पैटर्न जो आपके पास नेगेटिव हैं ये आपको परेशान करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अब समय है और आपने इनको हैंडल करना सीख लिया तो लॉकडाउन के बाद का समय आपके लिए बहुत ही मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा और आप एक गोल्डन मोमेंट को जिएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हर मेरी वीडियो की। आप मेरे चैनल के बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, अपने फेसबुक टाइमलाइन पर शेयर करें। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।